इस वीडियो में हम सिरसा जिले के भाग 2 के बारे में देखेंगे। पार्ट 1 है। पार्ट 1 में भी हमने बहुत सारे महत्वपूर्ण चर्चाएं की थी, जिसमें सिरसा का युद्ध हुआ और उसका प्रशासनिक जो ढांचा था उसके बारे में भी हमने यहाँ पर बेहतरीन तरीके से चर्चाएं की थी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सिरसा जिले के पार्ट 2 के बारे में और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स और पढ़ेंगे। एक पार्ट और आएगा इसका, जिसमें हम धार्मिक स्थल भी पढ़ेंगे, वहां के मेले भी पढ़ेंगे, कुछ स्टेडियम भी वगैरह पढ़ेंगे सिरसा के। वो पार्ट नंबर 3 में होगा। तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं, आपसे पूछा जाए कि जो नरेगा है, वर्तमान में इसे मनरेगा कहा जाता है, यह हरियाणा के किन जिलों के अंदर शुरू हुई थी? सबसे पहले तो इसमें दो जिले आते हैं, एक महेंद्रगढ़ और एक सिरसा। महेंद्रगढ़ और सिरसा जो है वो आपके प्रथम दो जिले हैं जिनके अंदर मनरेगा, या हम कह सकते तभी तक ये नरेगा थी, नरेगा योजना शुरू हुई थी। ठीक है, लेकिन अप्रैल 2008 में क्या हो चुकी थी? पूरे हरियाणा में, या हम कह सकते संपूर्ण भारत में लागू हो चुकी थी। तो चलिए हम थोड़ा सा नरेगा से मनरेगा का इतिहास पढ़ते हैं, क्या था उसके बारे में। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पर पढ़ें, क्योंकि सिरसा से जुड़ी हुई है, कुछ बातें हम पढ़ भी लेते हैं इसके अंदर। तो देख, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो नरेगा है, नरेगा की फुल फॉर्म यानी पूरा नाम क्या है इसका? तो इसका पूरा नाम है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम एक्ट 2000, या हम अधिनियम एक्ट बोल सकते हैं 2005। ठीक है, क्योंकि 25 अप्रैल 2005 को यह पारित हुआ था। 25 अप्रैल 2005 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जो एक इंपॉर्टेंट था कि भी गांव के जो लोग होंगे उनको रोजगार दिया जाएगा, गारंटी है 100%। यह योजना आपकी जो बिल पारित किया गया, केंद्र सरकार की योजना थी, 25 अप्रैल 2005 को पारित हुआ, लेकिन 2 फरवरी 2006 को इसको शुरुआत करी गई। और सबसे पहले यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले पंचायतों के जो चुनाव हुए थे वो राजस्थान में हुए थे। ठीक है, बद्री गांव था नागौर के अंदर, ठीक है, नागौर जिला। लेकिन पहले जो हम बात करें संपूर्ण जिला जो था वो था आंध्र प्रदेश। ठीक है, और भाषा के आधार पर अलग होने वाला पहला राज्य भी कौन सा था? हमारा आंध्र प्रदेश था। यहीं से हमारा पॉइंट आता है कि जो नरेगा योजना है, नरेगा योजना 2 फरवरी 2006 को बदलापल्ली गांव आता है, बदलापल्ली गांव, अंतपुरा जिला, आंध्र प्रदेश में शुरू की गई थी। यानी आपसे पूछा जाए, बताइए नरेगा जो योजना है वो सबसे पहले बदलापल्ली गांव था और कहां पर? अंतपुरा जिला, आंध्र प्रदेश में शुरू की गई थी। जो भाषा के आधार पर अलग होने वाला पहला राज्य भी हमारा था ये। ठीक है, 2 फरवरी को। तो 2 फरवरी को शुरुआत हुई। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाए, बताइए नरेगा दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा हमारा 2 फरवरी को। उसके बाद हम बात करते हैं, इसके अंदर 3 चरण आए। जो चरण का मतलब, इसको जब शुरुआत करी गई, ये एकदम पूरे भारत में नहीं की गई, इसको स्टेप वाइज लेकर आई थी। तो यदि हम बात करें, पहला जो चरण था इसका वो 2006 में था, और 2006 में जो नरेगा योजना थी वह भारत के 200 जिलों के अंदर शुरुआत करी गई। 200 जिले की बात कर रहे हैं हम बच्चों, यहाँ पर राज्यों की बात नहीं कर रहे। अलग अलग राज्यों में अलग अलग जिलों की संख्या है। तो यानी हम बात करें यहाँ पर 2006 में कितने? 200 जिलों की शुरुआत करी, जिसमें हरियाणा के 2 जिले शामिल थे, एक था सिरसा और दूसरा महेंद्रगढ़। तो यानी हमारे हरियाणा के अंदर भी नरेगा का पहला चरण में कितने जिले शामिल हुए थे? 2 जिले, एक आएगा सिरसा और एक आएगा महेंद्रगढ़। ठीक है बच्चों, चलिए आगे हम देखते हैं। फिर पूरे हरियाणा में कब लागू हुई थी उसके बारे में बातें करेंगे। उसके बाद इसका दूसरा चरण आया, और दूसरे चरण में 2 डेटें रखी गई। एक रखी गई 1 अप्रैल 2007 और दूसरी रखी गई 15 मई 2007 रखी गई। 1 अप्रैल 2007 को संपूर्ण भारत में 113 जिले और शामिल कर दिए, यानी 200 पहले थे, 113 ये हो गए, यानी 313 जिले हमारे यहाँ पर शामिल हो चुके थे। लेकिन 15 मई 2007 को 13 और जिले ले आए, यानी जहां पर कंडीशन लगी सरकार को भी यहाँ के लोगों को उभारने के लिए रोजगार जरूरी है देना, तो वो धीरे धीरे शुरुआत कर रही थी। तो 13
और आपके जिले शामिल किए गए। देखिए आपका 113 जिले पहले थे जो 1 अप्रैल को किए गए, 15 मई को 13 जिले और यानी 326 जिले आपके 15 मई 2007 को हो चुके थे। ठीक है, लेकिन इस कंडीशन में जो ये आपके 126 जिले थे, हरियाणा का कोई जिला इसके अंदर शामिल नहीं था। हरियाणा के 2 जिले यहां थे, बाकी जिले आते तीसरे चरण में। तीसरा चरण हुआ 1 अप्रैल 2008 को, और 1 अप्रैल 2008 को पूरे भारत में यह जो अधिनियम था ये क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पूरे भारत में कब लागू हुआ, 1 अप्रैल 2008 को लागू हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से ये चला, लेकिन 2 अक्टूबर 2009 को गांधी जयंती पर इसका नाम बदल दिया गया, इसको नरेगा से मनरेगा कर दिया गया। ठीक है, मनरेगा यदि हम बात करें, मनरेगा, मनरेगा की फुल फॉर्म क्या होगी, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। तो यानी नरेगा का नाम मनरेगा कब पड़ा, तो 2 अक्टूबर 2009 को पड़ा। इसके अंदर क्या होता है मनरेगा के अंदर, तो वर्तमान में इसे हम क्या कहेंगे बच्चों, मनरेगा कहेंगे। तो वित्तीय वर्ष हमारा होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। 1 अप्रैल से शुरू होता है, अप्रैल मई जून इस तरीके से फिर 31 मार्च तक। तो उस वित्तीय वर्ष में देखिए, वित्तीय वर्ष पूछा जाए तो 1 अप्रैल से 31 मार्च, साधारण पूछा जाए तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, और यदि बैंकिंग पूछा जाए आपसे 1 जुलाई से 30 जून तक होते हैं। तीनों ईयर्स अक्सर एग्जाम में बहुत एसएससी वगैरह में पूछे जाते हैं। तो वित्तीय वर्ष की बात करें हम, तो वित्तीय वर्ष मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच जो सरकार होगी वो क्या करेगी, जो इसके अंदर आएंगे नरेगा के यानी मनरेगा के अंदर आएंगे 100 दिन का, यानी साल में 365 दिन होते हैं, 365 दिन में 100 दिन का क्या करती है, रोजगार की गारंटी देती है वो। ठीक है, तो यानी इसके अंदर एक साल में 100 दिन। ठीक है, हम बात ये ध्यान में रखना। अब बात करते हैं, यह केंद्र सरकार की योजना है, तो केंद्र सरकार का इसमें 90% हिस्सा होता है और 10% हिस्सा किसका होता है, राज्य सरकार का। 90% तो होता है किसका भाई, केंद्र सरकार का, और 10% किसका होता है, राज्य सरकार का। रेशो पूछा जाए तो 9:1 का आ जाएगा, परसेंटेज की बात करेंगे तो हमारा 90-10 का आ जाएगा। अब बात आती है भी रोजगार जो 100 दिन का दिया जाएगा वो कितने दिन के अंदर दिया जाएगा। मान लीजिए इसके लिए फॉर्म 6 भरा जाता है, वो बातें हम करेंगे इंडियन लेवल जो जीके पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स के अंदर। ठीक है, बहुत सारी योजनाएं हमने वहां पर पढ़नी है। जब भी आपने इसके लिए अप्लाई किया है तो 15 दिन के अंदर आपको रोजगार प्रदान किया जाएगा, और वह रोजगार कितने दिन का होगा, 100 दिन का होगा। यानी 15 दिन के अंदर रोजगार दिया जाएगा। यदि 15 दिन के अंदर रोजगार नहीं मिल रहा है तो आपको बेरोजगारी भत्ता मिलना स्टार्ट हो जाएगा, और बेरोजगारी भत्ता केंद्र सरकार नहीं देगी, सिर्फ राज्य सरकार देगी। इस बात को भी ध्यान में रखना। उसके बाद ये भी चीज ध्यान में रखना, 100 दिन का रोजगार केंद्र सरकार प्रदान करती है, एक साल में 100 दिन का। यदि कोई राज्य इस 100 दिन को बढ़ाकर मान लीजिए 120 दिन करता है, 125 दिन करता है, जो एक्स्ट्रा दिन होंगे, फालतू दिन होंगे, उसकी जो मजदूरी है वह सिर्फ राज्य सरकार देगी, केंद्र सरकार का उसमें कोई हिस्सा नहीं है। केंद्र सरकार 100 दिन का रोजगार देगी और 90% हिस्सा उसका शामिल है। ठीक है, 15 दिन में रोजगार देने का जो कर्तव्य है वो किसका होगा, राज्य सरकार का होगा। यदि राज्य सरकार ऐसा नहीं कर पा रही है तो बेरोजगारी भत्ता जो देगी वो राज्य सरकार ही देगी। अब बात करते हैं भाई, हम बात करें जो मनरेगा है उसके अंदर जो काम दिया जाएगा वो सिर्फ उसके गांव के 5 किलोमीटर के एरिया में ही दिया जाएगा, 5 किलोमीटर से बाहर नहीं दिया जाएगा। इस बात को ध्यान में रखना। यदि किसी को 5 किलोमीटर से आगे रोजगार दिया जा रहा है तो उसका जो वेतन होगा वो क्या होगा, 10% अतिरिक्त मजदूरी दी जाएगी। यानी उसकी जो मजदूरी होगी उसका 10% एक्स्ट्रा मिलेगा यदि वह 5 किलोमीटर आगे जाता है। यदि 5 किलोमीटर एरिया में तो जो मजदूरी हमारी की गई है वही उसको मिलेगी,
वरना क्या होगा, उसको यदि इससे बाहर उसको मिलता है, दूसरे गांव में भेजा जाता है, तो उसको 10% अधिक मजदूरी मिलेगी। उसके बाद कुछ सुविधाएं आती है, छाए की सुविधा यानी बैठने के लिए, पेयजल की सुविधा और प्राथमिक उपचार जैसी सुविधाएं भी दी जाती हैं। और भी बहुत सारी सुविधाएं दी जाती हैं, बस आपने थोड़ा सा ये बातें ध्यान में रखनी है। यहाँ से सिर्फ आपके हरियाणा जीके में 2 क्वेश्चन बनने हैं कि बताइए नरेगा जो योजना है, जो हरियाणा से रिलेटेड बातें कर रहे हैं, वैसे तो सारी आ सकती है हरियाणा में भी, हरियाणा से रिलेटेड इसमें 2 क्वेश्चन बन रहे हैं कि कौन से जिलों में स्टार्ट हुई थी, सिरसा और महेंद्रगढ़ में कब, 2006 में, लेकिन पूरे हरियाणा के अंदर कब लागू हुई थी, 1 अप्रैल 2008 को हुई थी। चलिए अब हम देखते हैं आगे बातें। सिरसा जो है किन किन क्षेत्रों में यानी किन किन चीजों में प्रथम स्थान रखता है, तो ध्यान रखना इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे गेहूं। गेहूं उत्पादन में सिरसा हरियाणा का प्रथम जिला है, लेकिन पूरे भारत का हरियाणा जो है तीसरे नंबर पर आता है। हरियाणा का स्थान तीसरे पे है, लेकिन हरियाणा के अंदर सिरसा जो है वो किस में आता है, प्रथम स्थान में आता है। उसके बाद हम बात करें कपास के अंदर भी सिरसा का प्रथम स्थान है, और पूरे हरियाणा के पूरे भारत में हरियाणा का जो स्थान है वो कौन सा होता है, चौथा होता है। और कपास के लिए काली मिट्टी की बड़ी जरूरत होती है, जो इस एरिया में पाई भी जाती है। इसमें हर तरीके की मिट्टी पाई जाती है। तो गेहूं और कपास। उसके बाद हम बात करें फ्रूट में आता है आंवला, किन्नू। सब्जी और फलों के अंदर भी क्या होता है, सिरसा जिला प्रथम स्थान रखता है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन गेहूं कपास ये इंपॉर्टेंट है। आंवला, किन्नू और सब्जी और फल, इनमें सिरसा जिला जो है हरियाणा में प्रथम स्थान रखता है। उसके बाद हम बात करें 1857 की क्रांति में जो कारतूस बनाए गए थे एनफील्ड राइफल में, उसके अंदर गाय और सुअर की चर्बी थी। तो गाय और सुअर में प्रथम स्थान किस जिले का हरियाणा में, तो आंसर आएगा आपका सिरसा, गाय और सुअर के अंदर। इस बात को आपने यहाँ पर ध्यान में रखना है। लेकिन एक मोस्ट इंपोर्टेंट है, सुअर प्रजनन केंद्र आपसे पूछा जाए तो आंसर आएगा हिसार में। और सबसे पहले गौशाला कहां पर खोली गई थी, रेवाड़ी में खोली गई थी। उसकी मैंने रेवाड़ी जिले में पूरी डिटेल बताई हुई है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान में रखना है भी। जो गाय है वो सबसे ज्यादा कौन से में पाई जाती है, सिरसा जिले में, और सबसे कम जो गाय हैं वो रेवाड़ी में पाई जाती हैं। ठीक है, ये पॉइंट्स ध्यान में रखना। लेकिन रेवाड़ी में हरियाणा की, या हम कह सकते हैं पूरे भारत की प्रथम गौशाला खोली गई थी। उसके बाद शौच मुक्त में भी हमारा सिरसा जिला सबसे अग्रणी है, सबसे पहले स्थान पर रखता है। इसके अंदर एक गांव आती है, नीलावली गांव आता है सिरसा जिले में, जो हरियाणा का प्रथम कैशलेस गांव था। ठीक है, यानी कैश को समाप्त करना, एक मतलब ऑनलाइन आपका लेन देन करना। तो कैशलेस जो गांव है वो हरियाणा का प्रथम कौन सा है, नीलावली गांव है, जो कहां पड़ता है, सिरसा जिले में। उसके बाद हम बात करें यहाँ पर 24 घंटे बिजली, 24 घंटे बिजली यहाँ पर अब तो लगभग सारा कवर हो चुका है। 24 घंटे बिजली जो दी जाती है उसमें सिरसा जिला दूसरे नंबर पर आता है। यानी सबसे आपसे पूछा जाए बताइए 24 घंटे जो बिजली प्रदान की जाती थी वो सबसे प्रथम जिला कौन सा था, पंचकुला। लेकिन दूसरे पे कौन सा आता हमारा, सिरसा, जिसमें 24 घंटे क्या रहती है, बिजली रहती है। प्रथम पंचकुला और दूसरे पे कौन सा आएगा, सिरसा जिला। आपसे पूछा जाए बताइए हरियाणा में सिखों की संख्या सबसे ज्यादा कौन से जिले में है, तो आंसर होगा अंबाला। यानी आपसे क्या पूछा गया है, बताइए सिखों की सबसे ज्यादा संख्या कहां पर है, तो आंसर आएगा अंबाला। बताइए सिखों की सबसे ज्यादा जनसंख्या प्रतिशत में कहां पर है, कौन से जिले में है, तो आंसर आएगा सिरसा। यदि प्रतिशत के हिसाब से बातें करेंगे तो सिरसा में ज्यादा है, लेकिन यदि जनसंख्या के हिसाब से हम बातें करेंगे तो अंबाला आता है। ये बात आप यहाँ पर ध्यान में रखना। उसके बाद हम बातें करेंगे यहाँ पर
कम वर्षा, सबसे कम जो वर्षा होती है हमारी वो कहां पर होती है? सिरसा में होती है। आपसे पूछा जाए बताइए सबसे कम वर्षा सिरसा में, सबसे ज्यादा वर्षा पंचकुला में होती है या उसके लगते अंबाला जिला में होती है? ठीक है, पंचकुला जिलों की बात करेंगे तो पंचकुला अंबाला आएगा सबसे ज्यादा, और सबसे कम बात करेंगे सिरसा। यदि जिला ना पूछकर कोई क्षेत्र पूछ ले तो आंसर आएगा यमुनानगर का छछरौली, क्योंकि यमुनानगर के छछरौली को हरियाणा का चेरापूंजी भी कहा जाता है। चेरापूंजी मेघालय में है, जिसको मेघों का घर कहते हैं, जहां पर विश्व की सबसे ज्यादा बारिश होती है। वर्तमान में मानसीराम आता है, लेकिन पहले चेरापूंजी था। तो हरियाणा का चेरापूंजी छछरौली को कहा जाता है, जो यमुनानगर में पड़ता है। ठीक है, उसके बाद सिरसा जिले में एक आती है जगदम्बा पेपर मिल। जगदम्बा पेपर मिल कहां पर है? सिरसा में है। और पेपर सिटी किसे कहा जाता है? यमुनानगर को कहा जाता है। इस बात को आप यहाँ पर ध्यान रखें। यमुनानगर जिला मैंने कंप्लीट करवा रखे हैं, वो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। उसके बाद कुछ पॉइंट्स और पढ़ते हम। अबुब शहर वन्य अभयारण्य जो है वो कौन से जिले में है? तो आंसर आएगा सिरसा के अंदर है। कहां पर? अभी सिरसा में, जो हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य अभयारण्य है। ये पूछा भी गया था एग्जाम के अंदर, तो ये पॉइंट्स आप ध्यान में रखना। उसके बाद हम बात करते हैं ऊंट प्रजनन जो केंद्र है, ऊंट प्रजनन केंद्र वो कहां पर है? सिरसा में है। ऊंट प्रजनन केंद्र सिरसा के अंदर है, राजस्थान से सटा हुआ है। ठीक है, बाकी सीमाओं की बात भी करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, बड़े महत्वपूर्ण। उसके बाद आता है वीटा डायरी प्लांट, वो भी हमारे सिरसा में है। वीटा डायरी प्लांट सिरसा, जींद, हिसार और रोहतक 4 जिलों में है। सिरसा, रोहतक, जींद और हिसार। लेकिन हम जगह जगह पर देखते हैं वो क्या होते हैं? बूथ होते हैं। लेकिन बड़े बड़े जो हमारे प्लांट है, वीटा के प्लांट, वो हरियाणा में सिर्फ 4 जिलों में है। सिरसा में है, रोहतक में है, हिसार में है और जींद में है। जींद तो बड़ा फेमस है क्योंकि ज्यादातर यहीं पर होता है वीटा, क्योंकि सबसे ज्यादा भैंसें हमारी जींद में पाई जाती हैं। ठीक है, हाँ। उसके बाद हम बात करें फूड पार्क जो डब्बा वाली में है। डब्बा वाली यानी इन गांव की जो तेजा खेड़ा है, आशा खेड़ा, चौटाला, इन गांव की भूमि ली गई है। तो फूड पार्क जो डब्बा वाली में है वो अस्तित्व में 21 मई 2013 को आया था, जो लगभग कई जगह 78 एकड़ या 113 एकड़ में फैला हुआ है। जो भी है, तो फूड पार्क आपसे पूछा जाए तो वो हमारे सिरसा जिले में भी है। लेकिन हरियाणा के अंदर 4 फूड पार्क हैं। वो कौन कौन सी हैं? एक तो हमारा हो गया सिरसा में। सिरसा में पूछा जाएगा तो हमेशा आपसे पूछा जाएगा डब्बावाड़ी में। उसके बाद सोनीपत में है टाई नामक स्थान पे, यानी टाई जो गांव आता है वहां। अम्बाड़ा के अंदर, शाह के अंदर है, और जींद, नरवाना। ठीक है, हाँ जी। यानी डब्बावाड़ी, टाई, शाह और नरवाना, इन 4 जगह पर हमारे क्या है? फूड पार्क है। जिला पूछा जाए तो सिरसा, अम्बाड़ा, सोनीपत और जींद, यानी 4 जगह तो हमारे फूड पार्क है और 4 जगह ही वीटा प्लांट है हमारे। ठीक है, ये बात आपने यहाँ पर ध्यान में रखनी। एक यहाँ पर बेहतरीन योजना चलाई गई थी, क्योंकि पंजाब से सटा हुआ है और पंजाब में थोड़ा नशे का ज्यादा मतलब रहता है। तो नशा भगाओ बेटा बचाओ जो योजना थी वो हरियाणा में सिरसा से चली थी। ठीक है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वाली जो योजना थी वो हमारी कहाँ से थी? पानीपत से थी। तो नशा भगाओ बेटा बचाओ यह योजना हरियाणा की सिरसा जिले में शुरू की गई थी। रक्तदान करने में रिकॉर्ड जो प्रदान किया वो कौन से जिले ने किया है? सिरसा जिले ने किया है। इससे पीछे वाले वीडियो में मैंने रानिया का इतिहास बताया था, लेकिन आज हम एक और जगह एलनाबाद का भी इतिहास को जानते हैं। एलनाबाद का पुराना नाम खड़ियाल था। एलनाबाद का पुराना नाम क्या था भाई? खड़ियाल था। इसे खड़ियाल कहा जाता था। लेकिन 1863 की बात है, जोलीवियर नाम का एक अंग्रेज था। जोलीवियर
और उस अंग्रेज की पत्नी थी एलना, और यह अंग्रेज इसी क्षेत्र में रहता था। अपनी पत्नी के नाम पर इसका नाम रखा एलनाबाद। जोल वियर की पत्नी एलना, उसके नाम पर इसका नाम रखा गया, क्या, एलनाबाद रखा गया। और हम एक महान जादूगर संकट सम्राट के बारे में तो जानते हैं, तो उसका संबंध कहां से है, सिरसा के एलनाबाद से है। ठीक है, जो बड़े प्रसिद्ध हैं, संकट सम्राट का संबंध कहां से है, एलनाबाद से है। और एलनाबाद का एलनाबाद नाम क्यों पड़ा था, जोल वियर की जो पत्नी थी एलना, उसके नाम पर ही इस शहर की स्थापना की गई थी। पुराना नाम इसका क्या था, खड़ियाल था। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रहेगा। बाकी बातें जो हम करेंगे अगली वीडियो में करेंगे। जो लास्ट वीडियो होगी सिरसा जिले पे, और जिले वाइज हम सिरसा और भी जिले हम चर्चा कर चुके हैं, एक बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो से रिलेटेड कोई सुझाव हो तो कमेंट करें। धन्यवाद।